नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। सीधी बात में हम चर्चा करेंगे किस तरह से सड़क निर्माण में गड़बड़ियां हो रही है और किस तरह से गड़बड़ झाला हो रहा है। कभी नकली खाद तो कभी नकली बीज और कभी मिलावटी और नकली रसायनों की फैक्ट्रियों पर छापे मारने वाले राजस्थान के छापामार मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार डॉक्टर साहब ने किसी खाद बीज की दुकान पर या फैक्ट्री पर छापा नहीं मारा है, बल्कि छापा मारा है सड़क निर्माण के कार्य पर। जी हाँ, जहां सड़क बनाने वाली कंपनी और ठेकेदार किस तरह से बजरी के स्थान पर मिट्टी और गिट्टी के स्थान पर अन्य वस्तु मिलाकर सड़कें बना रहे हैं। कई बार लोगों ने डामर की ताज़ा बनी बनाई सड़कें भी उखाड़ कर बताई है कि किस तरह से ये ठेकेदार सरकार के पैसों को चूना लगा रहे हैं। इस बार खुद मंत्री जी पहुंच गए जहां सड़क बन रही थी, जिस प्लांट से सड़क बनाने की सामग्री सप्लाई हो रही थी। बस फिर क्या था, ठेकेदार और उसके आदमी मौके से काम छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन गड़बड़ी तो पकड़ी गई। सड़क निर्माण को लेकर आए दिन अनियमितताओं की शिकायतें आती रहती है, लेकिन कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, बल्कि सत्ता में बैठे लोग, मंत्री या विधायक या अधिकारी ये कहकर टाल देते हैं ये तो विपक्ष के आरोप है। आरोप का क्या, लेकिन आज किसी ठेकेदार या फर्म का लाइसेंस तक किसी ने कैंसिल नहीं किया। ये समझ से परे है। लेकिन इस बार बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के स्थापना दिवस के दिन जब कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे तो वहां कार्यरत एक चतुर श्रेणी कर्मचारी महेश प्रजापत ने सहज भाव से मंत्री जी को उल्हाना दे दिया कि मंत्री जी, आपके रहते हुए हमारे गांव भोलू का पुरा में जो टोडा भीम और महुआ के आसपास है, जहां मंत्री जी का गांव भी है, वहां सड़क निर्माण हो रहा है। लेकिन ये सड़क इतनी घटिया क्वालिटी की बन रही है कि शायद बहुत दिन नहीं चल पाए। मंत्री जी ने महेश की बात को बड़ी गंभीरता से सुना और उसे भरोसा दिलाया कि देखते हैं। 2 दिन बाद ही मंत्री जी पहुंच गए भोलू का पुरा का बास और सड़क निर्माण के काम में ली जा रही सामग्री और प्लांट को चेक किया तो मंत्री जी ने वहाँ कई तरह की गड़बड़ियाँ पाई। देखा तो वहाँ बजरी के स्थान पर मिट्टी के बड़े बड़े टीले खड़े हुए थे, ढेर लगे हुए थे। उनसे पूछा कि मिट्टी किस काम आती है। लोगों ने बताया इसी से सड़क बन रही है। रोड़ी के स्थान पर उसका बुरादा था। सीमेंट के कट्टे थे, लेकिन वो भी घटिया कंपनी के, घटिया क्वालिटी के। ये देखकर मंत्री जी से रहा नहीं गया और उन्होंने खुद खड़े होकर एक के बाद एक चीज़ों का निरीक्षण किया। जाकर देखा तो वाकई में काली मिट्टी पड़ी थी जो किसी नाले या किसी नदी से लाई गई थी, और वही काली मिट्टी रोड़ी के साथ मिलाकर उसको सड़क में बनाने में काम में लिया जा रहा था। किरोड़ीलाल मीणा भोलू की कोठी पर जिस तरह से ठेकेदार सड़क निर्माण के नाम पर सरकार को लाखों का चूना लगा रहा था, वो गड़बड़ी पकड़ी है। इसी तरह प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी इसी तरह की रिपोर्ट आ रही है। किस तरह से सीमेंट की सड़कें बनाने में ठेकेदार बजरी के स्थान पर मिट्टी काम में ले रहे हैं, काली मिट्टी काम में ले रहे हैं, अन्य सामग्री काम में ले रहे हैं, और जो डामर होती है उसकी क्वालिटी कितनी कम होती है, सीमेंट जो तय मापदंडों के अनुसार उसको काम में नहीं लिया जाता है। तो इन बातों को देखकर आप खुद देखें। एक बार मंत्री जी ने जब एक एक चीज़ को चेक किया तो वहाँ मौजूद अधिकारी जो पहुँचे थे मौके पर, उनकी सांसें अटक गई। वो मंत्री जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि मंत्री जी ये मिट्टी के ढेर है और इस मिट्टी से सड़क बनाई जा रही है। जो और अन्य लोग थे उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सड़क में अनियमितता की जा रही है। और आप खुद देखें एक बार मंत्री जी ने किस तरह से वहाँ पे कार्रवाई की, किस तरह से अधिकारियों और लोगों से बातचीत की। आपका भाई हो? आपका भाई मैं कहता हूँ। बेस कितने का है बताओ? सर बेस इसमें 4 इंच की डीएल सी 4 इंच की बेस है, आप देखो, और 1.5 इंच की भी नहीं है बेस। मैं देख के आया हूँ जहाँ काम हो रहा है, 1.5 इंच का बेस नहीं है। बेस में घटना अब ये गिट्टी कहाँ की है? कौन सी गिट्टी है ये? कजोड़ा। और ये कौन सी बजरी है? माना इस पूरी बजरी को भी लगा रहा है। ये कौन सी बजरी है? धुली हुई नहीं है।
हैं? धुली हुई तो असल में केमिकल से धुली पे अरे ये वाली धुली हुई नहीं सर, ये धुली हुई कैसे करो धुली हुई? ये नहीं सर, वही चीज और वो देखो ना, वो धुली हुई है ना। नहीं सर, धुली नहीं। ये कुछ डाल बची ऊपर ये धुली हुई है, बाकी ये तो धुली हुई नहीं सर। अब मेरी बात सुनो आप, सर पूरी जितनी बनी है उसको उखाड़ के फेंको, बिल्कुल सर, हैं? यस सर। और जो आपका वो है मापदंड, सर ये गिट्टी कहाँ की है? तो आपने खुद ने सुना, मंत्री जी ने जैसे जैसे निरीक्षण किया तो सड़क निर्माण की और सड़क निर्माण में जो सामग्री काम ली जा रही थी उसकी पोल पट्टी खुल गई। मंत्री जी बोले इसकी सारी जांच करो और आगे जो सड़क बनाए उस पर नज़र रखो, और उन्होंने एक आदमी भी नियुक्त कर दिया कि आगे जो भविष्य में सड़क बनेगी वो इनकी देखरेख में बनेगी और शिकायत भी प्रॉपर विभाग तक होगी कि बजरी के स्थान पर कम से कम मिट्टी तो काम में नहीं रहे, क्योंकि जिस तरह से बजरी के स्थान पर मिट्टी काम में ली जा रही है, आप समझ सकते हैं जब बजरी के स्थान पर मिट्टी काम में ली जाती है तो वो सड़क लंबे समय तक नहीं टिक सकती है, क्योंकि जैसे ही पानी का बहाव आएगा वो बजरी में, वो सड़क में से मिट्टी बहकर चली जाती है और फिर सड़क उखड़ जाती है। इसीलिए आए दिन इसी तरह सड़कें उखड़ती रहती है और समस्या जो की त्यों बनी रहती है। ये समस्या केवल भोलूकापुरा वास की नहीं है, पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ सड़क निर्माण हो रहा है, कई बार लोग अपने इलाके में डामर की नई जो सड़क बनती है उसकी परतें उखाड़ उखाड़ कर उसके वीडियो वायरल करते हैं और वीडियो सरकार तक भी पहुंचते हैं, मीडिया हाउसों तक भी पहुंचते हैं, और उन वीडियो के आधार पर कई बार लोग विभाग को भी शिकायत करते हैं, लेकिन होता उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सरकार में बैठे लोग सोचते हैं ये विपक्ष की साजिश मात्र है, जबकि हकीकत में ये सरकार को बदनाम करने की साजिश होती है, क्योंकि जो ठेकेदार है वो पूरा पैसा वसूल रहा सरकार से और क्वालिटी घटिया काम में ले रहा है, गुणवत्ता की सड़कें नहीं बनाता है तो वो सड़क उखड़ती है। जब अच्छी क्वालिटी की सड़क नहीं बनेगी, गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, तभी तो कोई सड़क हाथ से उखड़ जाएगी, वरना क्या मजाल है कि कोई सड़क हाथ से उखड़ जाए। अगर आदमी गैती फावड़ा लेकर भी किसी सड़क को खोदता है तब भी सड़क नहीं खुदती है, और ताज़ा बनी हुई सड़क दूसरे दिन तीसरे दिन जाके कोई आदमी हाथ से उखाड़ के बता दे तो जाहिर सी बात है उसमें गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया है। तो ये जो डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा ने छापेमार कार्रवाई की, इससे दो संदेश दिए। एक तो उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता की बात सुनी, बड़े बड़े लोगों की शिकायत पर हो सकता कार्रवाई नहीं होती हो, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना भरोसा था कि वो एक बीजेपी कार्यालय में नौकरी करता है और उसके गांव में इतनी घटिया क्वालिटी की सड़क बन रही है, लेकिन वो बार बार लोगों को शिकायत भी कर चुका होगा, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कुछ हुआ नहीं था। लेकिन उसे भरोसा था कि डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा एक सहज है और वो शायद उसकी बात सुन लेंगे, और उसने सहज भाव से ही उनको शिकायत की थी। और शिकायत के बाद जो मंत्री जी ने एक्शन लिया, अब तो महेश जैसे और जो कर्मचारी है और जो सामान्य लोग हैं उनको भी लगेगा कि मंत्री जी इसी तरह से लोगों की शिकायतों पर काम करते हैं, और उनके इस एक्शन से तमाम उन ठेकेदारों में, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों में हड़कंप जरूर मच गया जो लोग इस तरह की घटिया क्वालिटी की सड़कें बना रहे हैं। जयपुर शहर में भी खूब सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन न तो इन कॉलोनियों में जयपुर नगर निगम के लोग पहुंच रहे हैं जांच करने के लिए, अधिकारी पहुंच रहे हैं, न जेडीए के जोन में जेडीए के अधिकारी पहुंचते हैं। ठेकेदार की मर्जी से जहां चाहे वो सड़क बनाता है, जहां चाहे किसी ने अतिक्रमण कर रखा उसको छोड़ देता है, उसके आगे से सड़क बना देता है। अरे भाई, जब मापदंड तय हो गया 20 फीट चौड़ी सड़क बननी तो 20 फीट चौड़ी सड़क बननी है, उसके बीच में कोई आ रहा है तो उसको हटाना पड़ता है। लेकिन आप जयपुर शहर में बनने वाली सड़कों की भी जाकर देख लो, हालत ऐसी ही है। अभी हाल ही में सांगानेर मान्यावास में खूब सड़कें बनाई जा रही है ज़बरदस्त तरीके से, जिसके आगे सड़क बनती है वो तो इस बात से खुश है कि मेरे आगे सड़क बन गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता जो घटिया बन रही है उससे वो दुखी भी है। लेकिन वो शिकायत किससे करे आखिरकार कि ये घटिया क्वालिटी की सड़क बन रही है, तो एक्शन कौन करेगा? और जिन ठेकेदारों पर सरकार ने लगा रखा है, नियम भी बना रखा है कि सड़क उखड़ जाएगी तो उसे फिर से भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर से भुगतान करने के लिए या फिर से सड़क बनाने के लिए ठेकेदार रहता ही नहीं है, क्योंकि वो फिर दूसरी जगह जाके ठेका ले लेता है। इसलिए सरकार उस पर प्रॉपर कार्रवाई भी नहीं कर पाती। यही कारण है कि जो सड़कें बनाई जा रही है वो घटिया क्वालिटी की बनाई जा रही है, और तभी डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा को कार्रवाई करनी पड़ी, छापा मारना पड़ा, और छापे में उन्होंने जो गड़बड़ी पकड़ी है, उम्मीद करते हैं
संबंधित विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग इस पर एक्शन लेगा, कठोर कार्रवाई करेगा, क्योंकि आज जो सड़कें बनाई जा रही है, चाहे डामर से बनाई जा रही हो, चाहे सीमेंट से बनाई जा रही हो, उनमें बजरी के स्थान पर मिट्टी काम में ली जा रही है और इसीलिए वो सड़कें जल्दी ही उखड़ जा रही है। और वो उखड़ ही नहीं रही है, उससे सरकार को भी बदनामी का सामना करना पड़ता है कि कल सड़क बनाई थी, देखो 3 महीने में उखड़ गई। तो इस तरह की शिकायतें नहीं हो, क्योंकि देखिए पहले जब सड़कें बनती थी ना, कई सालों चलती थी। एक सड़क बनने के बाद 10-10 साल बाद में सड़क बनने का दोबारा फिर नंबर आता था। अब आजकल तो ये हो रहा है कि इस साल सड़क बनेगी, अगली बार जब कोई नया पार्षद जीत के आता है तो फिर वो उसका बजट पास कराता है, फिर सड़क बनाता है या नहीं बनाता है, बजट पास जरूर करा लेता है। तो ये जो मामले हैं इसी तरह सामने आते हैं, और जब सामने आते हैं तो इन पर एक्शन भी होना जरूरी है। देखना ये है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की छापेमार कार्रवाई से जो पीडब्ल्यूडी विभाग है कुछ सबक लेता है या नहीं लेता है, संबंधित विभाग पर कोई एक्शन होता है या नहीं होता है, या फिर जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो पीके टाइम्स की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।